तो मात पिता को सुमिर के और गुर को शीस नवाए, और पारा ऋषि की गाथा को रहे के सिट में दर्शाए। तो माज रहा जी स्वरूप को मूर्ख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। तो इधर आ जाइए साथियों, ये जो हम लेकर के चल रहे हैं, एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था पाराशर ऋषि। इन्होंने कौन से कर्म के साथ और अपनी बेटी पे हराम किया? तो आ जाइए दोस्तों, जिस समय पाराशर ऋषि शिकार करने के लिए गंगा के किनारे पर चले गए थे, उसी समय पहले इनका नाम था राजा शांतनु, पारा ऋषि बाद में नाम पड़ा है। इनका बेटा जिसका नाम था देवव्रत, गंगा के किनारे पर बाण चलाता हुआ चला आ रहा था। जिस बच्चे को मां गंगा ने बाण विद्या सिखलाई। एक दिन का जिक्र था कि उसने एक ही बाण में और मां गंगा की धारा को रोक दिया। उसी समय मां गंगा लड़की के रूप में निकल करके आई। महाराज शांतनु देखते रह गए, ये कौन है बच्चा? गंगा ने जवाब दिया, ये तुम्हारी धरोहर है, ले जाओ। उधर जब हस्तिनापुर के लिए जब चले हैं, राजा शांतनु अपने बेटा देवव्रत को लेकर के छोड़ दिया और वहां से जंगल के लिए प्रस्थान किया है। उधर क्या हुआ? आज चले छोड़ के आज कुंवर को और शांतनु घर से धाए, न करी है तेर पहुंच गए जंगल में जे आए। महाराज शांतनु अपने बेटे को हस्तिनापुर में छोड़ने के बाद जब ये चले हैं जंगल के लिए, तपस्या करने के लिए, अरे बरसें बीत गई जंगल में, फिर खबर पहुंच गई जाई। एक पक्षी आयो बाकी गुदी में पाती देखी पाई। इधर जिस समय महाराज शांतनु उस जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो बहुत दिनों के बाद में उनकी रानी ने सोचा अभी ये नहीं आएंगे, तो एक पक्षी की गुदी में पाती लिख करके भेज दी है कि तुम आओगे तो सही, लेकिन अपनी बेटी पे हराम करने के बाद में आओगे। जैसे ही पक्षी जाकर के वहां पहुंचा, महाराज ने पाती को देखा, पढ़ करके और सोचने लगे हैं। उस पाती को लेकर के
और शुक्र शक्ति अपनी उसी पाती पर रख करके उसी तरह से तोते के गुदी में पाती को डाल दिया। तोता वहां से चला है रानी के पास के लिए। और उधर हुआ क्या, अरे तोता जाई रहो राह में एक बाज झपेटो आई। तोता जाई रहो राह में एक बाज झपेटो आई। गिरो है पानी में एक मछली निकलो जाई। महाराज जगता पे जाल फसाई ना है और मछवाले ने मछली को अब हाथ उठाए लो है। मछली धर तो फारी दई, सोई लेके कटारा हाथ मछली धर तो फारी दई। उधर जिस समय तोता जब दरिया के किनारे पर पहुंचा, उसके ऊपर आ गया तो एकदम से एक बाज पक्षी भाजा। वहां से बाज ने झपेट ऐसी मारी, जिस समय उसकी गुदी में वो पाती लटकी हुई थी, पाती गिर करके नीचे दरिया में पहुंच गई। उस दरिया में जैसे पाती पहुंची तो पाती को मछली ने निगल लिया। जब मछली ने निगल लिया तो उस पर वीरपात था, तो मछली गर्भवती हो गई। उधर जब मछली गर्भवती हो जाती है तो एकदम से जब मछुआरे ने उधर जाल फंसाया, जाल में सारी मछलियों को ले लिया, तो उसी जाल में वो मछली भी फंस गई। मछलियां लेकर के मछुआरे ने अपने घर पर जाकर के जैसे ही काटा तो एक मछली, कुछ समय के बाद में एक मछली के गर्भ से और एक कन्या निकली। जब कन्या निकली तो मछुआरे ने उस कन्या का नाम रख दिया मंचोदरी। जब मंचोदरी नाम रखने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसी बेटी का नाम पड़ गया था सत्यवती। सत्यवती जैसे सियानी हुई है, धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। तो साथियों, उधर मछुआरा अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के और दरिया के किनारे पर आ गया। जब बेटी सियानी हो गई है तो उधर जब ऋषि पाराशर ये जंगल में तपस्या करने के बाद में जब चले हैं, उधर हुआ क्या, तो पाराशर चलने लगे। तब आयो घर को ख्याल, काफी समय वन में भयो, तब होई गए 12 साल। 12 बरस के बाद में जब पाराशर ऋषि और वहां से चले हैं तो उधर हुआ क्या है दोस्तों, अरे 12 बरस के वादी अरे चले हैं बन से सैलानी।
आरे रास्ता लई न्यारी भूपने घर की अब ठानी। आरे रास्ता लई न्यारी भूपने घर की अब ठानी। आरे पहुंच गए नदी किनारे पे। पाराशर ऋषि जब वहां जंगल से जब चले हैं तो रास्ते में एक नदिया के किनारे पर पहुंच गए। आरे पहुंच गए नदी किनारे पे। आरे बल्ले न पानी आज बह गयो बाई नदिया पे। पाराशर ऋषि जब नदिया के पास में आए तो कहने लगे हैं, अरे कैसे हम पार लगा पेंगे। इतको ले आए अपनी नाव हम बैठ के जावेंगे। उधर आरे बात बन ऋषि की मान लई। उस मछुआरे ने जिस समय ऋषि की बात को सुना है तो मछुआरा उस समय भोजन कर रहा था। उसने बात जब सुनी तो अपनी बेटी को भेज दिया, बेटी जाओ तुम पाराशर ऋषि बहुत बढ़िया नेक इंसान है, इन्हें लेकर के आओ। अरे ऋषि की बात मान लई। खाबे खानो मछवारो बन बिटिया भेज दई। अरे खाबे खानो मछवारो बन बिटिया भेज दई। अरे बात जाने मान लई सच्ची। तुम परली पार के जाओ लली मतेटी बनो बच्ची। उधर पाराशर ऋषि ने जैसे आवाज लगाई है तो मछुआरे ने सुना, अपनी बेटी से कह दिया बेटी जाओ
तो महाराज को उधर से लेकर के और नाव में बैठा लाओ। तो जैसे बेटी पहुंची ऋषि के पास में, तो उधर पाराशर ऋषि बेटी सत्यवती को देख करके मोहित हो गए। जब मोहित हुए तो उसी नाव में बैठ गए, और नाव में बैठने के बाद में उस सत्यवती से कहने लगे हैं, मुझे आपके साथ में सहवास करना है। सत्यवती ने जवाब दिया है, तुम मेरे साथ में सहवास करोगे, लेकिन 3 शर्त मेरी मंजूर करनी होगी। बोले कौन सी? एक तो मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, वो न आनी चाहिए। दूसरी शर्त है, मेरा क्वारापन हटना नहीं चाहिए, और मैं क्वारी ही बनी रहूं। उधर जब पाराशर ऋषि ने कहा, एक और बात कही, लड़की ने कहा, महाराज हम तुम दोनों जने हैं, हमें तुम्हें कोई देख न पाए, एक शर्त और है। तो पाराशर ऋषि ने उसी दरिया से अपनी अंजलि में जल लिया, पीकर के ऊपर को मारा तो कोहरा जम गया। कोहरा जमने के बाद में फूलों की वर्षा कर दी, बेटी में सुगंध आने लगी। उधर संभोग किया है। संभोग करने के बाद में भोग का लला। अरे पाई समय पे हुई गई रे के गर्भवती सुकुमारी। पाइया तमें गौ का